दोस्तों मेरी आज की वीडियो में जादू और बंदिश की काट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल नॉलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। बेशक अल्लाह करीम की रहमत हमारी मायूसियों से कहीं ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह करीम के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से कहीं बेहतर हैं। या अल्लाह हमारे नसीब में वो लिख दे जो हमारे लिए बेहतरी का बायस हो। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों मेरी आज की वीडियो में जादू और बंदिश की काट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सी फरमाइशें हैं कि जादू और बंदिश को ख़त्म करने के लिए कोई आसान लेकिन पावरफुल अमल बताया जाए। तो जनाब आज इन तमाम फरमाइशों को पूरा करते हुए एक नक्श और अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तावीज़ आपकी नज़रों के सामने मौजूद है। इस तावीज़ को मरीज़ खुद भी बना सकता है या मरीज़ के लवाहिकीन में से कोई बना दे जो बना सकता हो। ये इंतहाई आसान सा नक्श है, कोई भी बना सकता है। बेहतर है कि इस नक्श को ब्लैक मार्कर या पॉइंटर से बनाया जाए। तावीज़ आपके सामने मौजूद है। इस तावीज़ के नीचे ये इबारत भी लिखनी है। ये इबारत लिखी हुई आपके सामने मौजूद है। आपने यही अल्फाज लिखने हैं। मैं आपको एक मरतबा ये इबारत पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शरीक बिक शया औज़ु बिकलिमातिल्लाहि अल तमामात मिन गदब व अकाबा व शबा इबादहु व मिन हमज़ात शयातीन व इन यहदरून। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये अल्फाज आपके सामने मौजूद हैं जो हमने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। इन अल्फाज को लिखते हुए एराब यानी ज़ेर ज़बर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे लिखी है वैसे ही आप इस इबारत को लिख दें। सफ़ेद कागज़ पर तावीज़ को बना के और तावीज़ के नीचे ये इबारत लिखते ही आपका तावीज़ मुकम्मल हो जाएगा। अब इस तावीज़ को फोल्ड करके प्लास्टिक कवर ज़रूर कर लें, फिर काले कपड़े में बांध लें और काली ही डोरी में पिरोकर मरीज़ के गले में पहना दें। और ये तावीज़ मरीज़ के मुकम्मल सेहतयाब होने तक मरीज़ के गले में ही मौजूद रहेगा। यहाँ तक तावीज़ का काम मुकम्मल हो जाता है। अब इसके अलावा एक छोटा सा अमल है जो 21 दिन तक मुसलसल करना है। एक छोटी शीशी सरसों के तेल की ले लें और साथ ही पानी का एक गिलास भी रख लें। अब सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और फिर उसके बाद 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। जी हाँ, आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ें और उसके बाद 11 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद सरसों के तेल और पानी पे दम करके पानी मरीज़ को पिला दें और सरसों के तेल के 2-2 कतरे मरीज़ के कानों में टपका दें। तेल कानों के अंदर तक पहुंच जाए। रोज़ाना पानी न्यू लेना है और सरसों का तेल वही रहेगा जो आपने पहले दिन यूज़ किया था, लेकिन उस पर भी आयतुल कुर्सी का दम रोज़ाना करना होगा। यानी ये 21 दिन का जो अमल है, ये आयतुल कुर्सी रोज़ाना 41 मरतबा पढ़नी होगी और दोनों चीज़ों पे दम करना होगा, पानी पे और उसी तेल की शीशी पे। पानी रोज़ाना मरीज़ को पिला दिया जाएगा और तेल के 2 कतरे एक कान में और 2 कतरे एक कान में रोज़ाना डाल दिए जाएंगे। आयतुल कुर्सी भी रोज़ाना किसी भी टाइम 41 मरतबा पढ़ लें। बस ध्यान ये रखना है कि ज़िवाल का टाइम ना हो, यानी जो
12:15 سے 12:30 کے درمیان نہ پڑھا جائے، باقی آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں اور تیل اور پانی پہ دم کریں، پانی مریض کو پلائیں اور تیل کے 2 قطرے روزانہ مریض کے کانوں میں ڈالیں۔ 21 دن تک انشاءاللہ بہت جلدی جادو کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بتایا ہوا ہے، ضرور آزمائیں اور جادو کو بھگائیں۔ اس عمل سے ہر قسم کی بندش کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دکان، مکان، دفتر، نوکری اور خاص طور پر رشتوں کی بندش کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کوشش سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔